हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेल चैप्टर ही चल रहा था जो हमारा कल फिनिश हुआ है, तो उस पर मैं क्वेश्चंस कुछ लिखने जा रहा हूं। आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों। क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका आता है डिफाइन द फॉलोइंग, यानी कि ये 1 मार्क्स में आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन निकल करके आता है वो सेल के बारे में ही निकल करके आएगा। जैसे डिफाइन सेल, यानी कि सेल क्या होता है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। ठीक, इसी के बाद जो सेकंड आपसे पूछ लिया जाता है कि आप न्यूक्लियस के बारे में क्या जानते हैं, तो न्यूक्लियस के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको न्यूक्लियस को भी डिफाइन करना होगा। फिर यहाँ पर साइटोप्लाज्म के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि साइटोप्लाज्म के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ये सारे बेटा एक एक नंबर में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको कम से कम इसकी डेफिनेशन 102 लाइन में पता होनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों। फिर नेक्स्ट आपका इसी में ही देख लीजिए, आपका सेल ऑर्गेनल्स हो गया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल, ये सब आप देख ही रहे हो। अब इसमें जो आता है नेक्स्ट आता है कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, तो इसके बारे में भी आप लोग देख लो। और ऐसे ही इसी के साथ अगर देखेंगे तो यहां पर आपको नेक्स्ट जो देखने को मिलेगा यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोट्स। ठीक है ना बेटा, तो यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल, ये सब एक एक नंबर में है। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट जो पूछा जाता है जैसे पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस क्या है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन। ठीक, क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे हैं। ठीक है, डिफ्यूजन है आपका, ऑस्मोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस क्या है, ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसी को ही आप लोग समझ लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। फिर सेल स्ट्रक्चर में आपके सेल ऑर्गेनल्स के हो गए जो डेफिनेशन देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो है एक एक नंबर में कि डिफाइन गोल्गी एपरेटस, ठीक है, डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब चीजें हो गई। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने पढ़ाया है आपको, सबको एक एक लाइन, एक एक नंबर में, एक या दो लाइन के अंदर आपको डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ भाई ये बताओ कि सेल डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर, आपसे वाइवा में आपसे ये पूछ सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ने वैसे भी पढ़ी रखी हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। प्लास्टिक्स क्या होते हैं ये आप आराम से इजिली एक नंबर में बता सकते हो। ठीक, अब आता है डिफरेंसेस। तो डिफाइन के साथ साथ अगर हम देखें तो डिफाइन के बाद जो है क्वेश्चन जो आते हैं 2 से 3 नंबर में, वो आते हैं डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं, उसको भी नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, तो डिफरेंसेस में पहले नंबर पे जो पूछा जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, इसमें पूछ लिया जाता है कि भाई सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका, एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है जैसे कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, इसके बारे में पूछ लेते हैं भाई साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। फिर आपका नेक्स्ट ये भी पूछ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या फर्क है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद आपका नेक्स्ट पूछते हैं कि प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, यानी मैं यहाँ पे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ही लिख रहा हूँ। आपको ये समझना है कि ये क्या है, ये सेल्स हैं यूकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स ये क्या है, ऑर्गेनिज के नाम, और जो सेल कहलाए जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस, ऑस्मोसिस एंड
डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। और अभी आपको याद होगा मैंने यहाँ पर पिनोसाइटोसिस वगैरह भी बोला था एक एक नंबर में। तो ऐसे ही डिफरेंस में आपसे पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस के बारे में पूछा जा सकता है। और आपका एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपसे क्या पूछ सकते हैं, सातवां जो डिफरेंस आता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिस में क्या फर्क है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस के अंदर कि भाई ये बताइए कि यहाँ आप सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स और डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में क्या जानते हैं, ये भी आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो जब आपने डिटेल स्टडी कर रखी होगी इस चैप्टर के तो आप ये सारे सवालों के जवाब इजिली दे सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो चैप्टर को ऑलमोस्ट कवर कर लिया गया है इसके अंदर। बाकी मैंने बोल करके बताया कि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं रहती बताने के लिए, लिखने के लिए खासतौर पे, तो मैं आपको बता ही सकता हूँ। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो माइंड में आपको रखना है, एक तरफ आप नोट डाउन कर सकते हैं, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, बाकी अब आते हैं, जैसे 3 नंबर में आ गए तो 3 नंबर में जैसे पूछ लिया आपसे कि भाई सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी थी, ठीक। या पूछा जा सकता है कि भाई आप जो है एलोबरेट करें सेल को, कि सेल क्या होता है, ये 5 नंबर में आ जाएगा आपका। उसमें आप सेल के बारे में बताओगे, उसकी थोड़ी बहुत डिस्कवरी बताओगे, और साथ ही साथ फिर उसके बारे में आप उसके स्ट्रक्चर को बताओगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं वो बोर्ड की साइज इतना बड़ा नहीं था कि मैं सारा ही लिखता, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया, बाकी मैंने आपको बता भी दिया। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।